everyone. I SP Yadav, Engineering Mathematics and Aptitude Faculty at IES Master. Welcome you all at IES Master's GATE Computer Science YouTube channel. My dear students, in continuation of Master Concept series for GATE CS 2024, today I am going to start inflection point. Student, one of the most important topic of differential calculus, inflection point. Before that, let's have a glance over lecture plan. In previous video lectures, I already discussed in first video lecture concept of infinity part 1 and indeterminate form. In second video lecture, concept of limit. Third video lecture, concept of differentiability. Then Lagrange's mean value theorem. And in today's lecture, student, I will discuss inflection point. And for the next sessions, I will follow this lecture plan. And in the last one, I will discuss probability. Student, 16th part में combinatorics. Before starting the probability, I will discuss combinatorics and then probability, general probability, distribution probability, and I have selected most important topics जिससे स्टूडेंट गेट में 90% का कवरेज हो जाए. आई होप आप कंटिन्यूअसली वीडियोस को आप देख रहे हैं और सेशन को एंजॉय कर रहे हैं. सो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस वी स्टार्ट. व्हाट इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट? Inflection point. The point at which f of x changes the direction of its concavity, or which f dash x at which f double dash x switches the sign is inflection point. एक बार फिर से पढ़ते हैं. क्या कह रहा है? The point at which f of x changes the direction of its concavity, or the point at which f double dash x switches the sign is inflection point. पहले मैं थोड़ा सा फंडामेंटल में चलता हूं, ठीक है? आप समझिएगा जरा बात को. स्टूडेंट, थोड़ा सा सपोज दैट दिस इज y इक्वल टू fx, करेक्ट? y इक्वल टू fx, ये गिवन है. दिस इज माय फंक्शन. अगर मैं dy by dx निकालूं, स्टूडेंट, dy by dx निकालूं, दैट इज f dash x. देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी फॉर dy by dx, दैट इज f dash x. अभी मैं f double dash x की बात नहीं कर रहा हूं. लेट अस बी फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट f dash x. फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करते हैं. देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी. f dash x less than 0, f dash x equal to 0, f dash x greater than 0. Correct? If dy by dx is less than 0, फंक्शन क्या होगा? Decreasing in nature. Decreasing. फंक्शन क्या होगा? कांस्टेंट. कब? when dy by dx equal to 0, dy by dx is greater than 0, फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग इन नेचर. इंक्रीजिंग इन नेचर. आई बात समझ में? स्टूडेंट, जहां पे द पॉइंट एट विच f dash x switches the sign, जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव अपना साइन स्विच करता है, दैट पॉइंट वुड बी आइदर पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. अगर आपने मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ा हो तो स्टूडेंट, जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव अपना साइन स्विच करता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा. एक डायग्राम के थ्रू देखिए. एक डायग्राम के थ्रू देखिए. दिस वन इज y एक्सिस, x एक्सिस, एक मेरा ग्राफ है, समथिंग लाइक दिस. ठीक है?
and there is a point, student, there is a point x equal to a. स्टूडेंट अगर मैं देखूं x इक्वल टू a के जस्ट लेफ्ट में f डैश x क्या है, इंक्रीजिंग इन नेचर, मतलब अगर इस पॉइंट के लेफ्ट में आप चेक करोगे तो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग इन नेचर। इसके स्टूडेंट अगर आप राइट में देखोगे तो हमारा dy बाई डी एक्स जो होगा, dy बाई डी एक्स वो ग्रेटर देन 0 होगा, बट x इक्वल टू a पे dy बाई डी एक्स इज नाइदर ग्रेटर देन 0 नॉर लेस देन 0, सो x इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कैसे मैंने डिसाइड किया, क्योंकि x इक्वल टू a इज दैट पॉइंट वेयर dy बाई डी एक्स इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। भाई कोई क्वांटिटी होगी या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, a के जस्ट लेफ्ट में नेगेटिव थी, फंक्शन इंक्रीजिंग था, a के जस्ट राइट में dy बाई डी एक्स क्या था, पॉजिटिव था, बट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे dy बाई डी एक्स ने अपना साइन स्विच किया है। दिस इंप्लाइज दैट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है। दिस इंप्लाइज दैट एट x equal to a there is point of local maxima, करेक्ट। भाई मैंने आपको बताया जब dy बाई डी एक्स लेस देन 0 होगा फंक्शन डिक्रीजिंग इन नेचर होगा, जब dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा फंक्शन कांस्टेंट होगा, जब dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब इंक्रीजिंग इन नेचर होगा, करेक्ट। तो अगर इन दोनों के बीच में ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, एक पॉइंट ऐसा मिल जाए जहां पे dy बाई डी एक्स 0 हो जाए, तो उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, एक्सट्रीमा पॉइंट होगा, करेक्ट। इन सिमिलर मैनर माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास y इक्वल टू fx एक फंक्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, y इक्वल टू fx इज अ गिवन फंक्शन, करेक्ट। हमने स्टूडेंट इस फंक्शन के लिए d2y अपॉन dx2 ये क्वांटिटी इवैल्यूएट करी, आई मीन टू सी f डबल डैश x, सेकेंड डेरिवेटिव हमने निकाला, आई बात समझ में, सेकेंड डेरिवेटिव। नाउ फॉर द सेकेंड डेरिवेटिव देयर आर 3 पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट, 3 पॉसिबिलिटी। f डबल डैश x ग्रेटर देन या लेस देन 0 पहले लेते हैं, लेस देन 0। स्टूडेंट सेकेंड पॉसिबिलिटी f डबल डैश x इक्वल टू 0। थर्ड पॉसिबिलिटी f डबल डैश x ग्रेटर देन 0। भाई लाइक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, ऐसे मैंने सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लिया, ठीक है। इफ f डबल डैश x लेस देन 0 तो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, कॉनकेव डाउन होगा, कॉनकेव डाउन, ठीक है। f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव अप, लेकिन f डबल डैश x इक्वल टू 0 है तो नाइदर कॉनकेव अप नॉर कॉनकेव डाउन, नाइदर अप नॉर डाउन। आप ज्योमेट्रिकली समझ सकते हैं स्टूडेंट, कॉनकेव डाउन, केविटी डाउनवर्ड है, ठीक है, केविटी अपवर्ड है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से एक पॉइंट है
ये x इक्वल टू 0 एक पॉइंट है जहां पे स्टूडेंट केविटी नाइदर अपवर्ड नॉर डाउनवर्ड। अगर मैं स्टूडेंट x इक्वल टू 0 के राइट में देखूं तो केविटी अपवर्ड है, दिखाई दे रही केविटी क्या है, अपवर्ड है। ये हो गया कनकेव अप, कहां पे 0 टू इंफिनिटी में, माइनस इंफिनिटी टू 0 में कनकेव डाउन हो गया। लेकिन 0 पे एग्जैक्टली 0 पे देखो नाइदर कनकेव अप नॉर डाउन, करेक्ट। तो आप यूज कर सकते हैं सेकेंड डेरिवेटिव को कॉन्केविटी के लिए। ये हुआ कॉन्केविटी। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज किसके लिए करते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, कांस्टेंट फंक्शन। सिमिलरली सेकेंड डेरिवेटिव इज यूज्ड फॉर कॉन्केविटी। कॉन्केविटी डिसाइड हो गई, पता चल गया। अब जरा एक बार इन्फ्लेक्शन पॉइंट की डेफिनेशन देख लो। द पॉइंट एट विच fx चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ इट्स कॉन्केविटी और पॉइंट एट विच f डबल डैश x स्विचेस द साइन। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे अपना साइन स्विच करता है उस पॉइंट को एक्सट्रीमा कहते हैं, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। उसी तरीके से सेकेंड डेरिवेटिव अपना साइन जहां पे स्विच करेगा, मतलब कनकेव अप से कनकेव डाउन होगा या कनकेव डाउन से कनकेव अप होगा, दैट पॉइंट इज नोन एज इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, अच्छा और थोड़ा सा, इसका मतलब इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट, x equal to 0 is inflection point, is inflection point. Correct my dear students? एक एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है, I have taken an example. आपको मान लो ज्योमेट्रिकली डिसाइड करना है where is inflection point and how many inflection points are there. Let fx be a twice differentiable function, means whatever is the function you can differentiate it 2 times, ठीक है, at least. How many label points are inflection point? I mean to see, in A inflection point होगा क्या, B inflection point होगा क्या, S inflection point होगा क्या, P inflection point होगा क्या, Y inflection point होगा क्या, C inflection point होगा क्या, D inflection point होगा क्या। So student, go to the basic definition. Inflection point क्या होता है? Where curve changes its concavity. ठीक है, concavity, cavity, जहां पे अपनी concavity चेंज करता है, मतलब अपवर्ड से डाउनवर्ड या डाउनवर्ड से अपवर्ड। देखते हैं क्या A पे कोई concavity चेंज हुई, नहीं। यहां पे concavity क्या है, डाउनवर्ड, 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 कॉन्केविटी डाउनवर्ड, कॉन्केविटी डाउनवर्ड, कॉन्केविटी डाउनवर्ड। एस के बाद कॉन्केविटी क्या हो गई, अपवर्ड हो गई। एक बार फिर से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट, हमने बोला यहां पे कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, इसके पहले भी कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, इसके पहले भी कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, इसके बाद भी कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, बट एस के बाद कॉन्केविटी अपवर्ड हो गई। एस इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट। एस क्या हो गया, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इसके बाद पी के बाद, पी से पहले कॉन्केविटी क्या थी, पॉजिटिव, इसके बाद क्या हो गई, नेगेटिव। इट्स ऑल्सो इन्फ्लेक्शन पॉइंट। वाई के बाद फिर चेंज हो गई, कॉन्केविटी अपवर्ड हो गई। तो स्टूडेंट कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन या कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप केविटी कितनी बार स्विच हुई, नंबर 1 एस, नंबर 2 पी, नंबर 3 वाई, एस पी वाई। करेक्ट, देयर आर 3 लेवल पॉइंट्स, एस P and Y are inflection points and that is by name. Correct? SPY. Option A is correct. Geometrical definition correct हुई स्टूडेंट। देखो अब कुल मिला के यहां पे कंक्लूड ये हुआ कि whenever you have to find inflection point, first of all फाइंड द डबल डेरिवेटिव एंड मेक इट इक्वल टू 0, क्योंकि वहां पे केविटी ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है। भाई यही तो आपने कहा, जहां केविटी स्विच होती है, केविटी स्विच होने से या तो नेगेटिव से पॉजिटिव होगी या पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, तो बीच में एक जगह 0 भी आएगा।
तो डबल डेरिवेटिव वहां पे क्या होगा, 0। बट दिस इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन टू से दैट पॉइंट इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट। I mean to say, if dy by dx is 0 at any point, that is not an inflection point. But अगर वो inflection point होगा तो वहां पे डबल डेरिव 0 मस्ट होगा। नेसेसरी कंडीशन है ये, ठीक है, सफिशिएंट नहीं। सफिशिएंट क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में उस पॉइंट के और राइट हैंड साइड में डबल डेरिवेटिव का साइन अपोजिट होना चाहिए। तो मतलब अगर आप कहो कि कोई पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालने का सर सफिशिएंट कंडीशन क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड dy by dx, देन d2y by dx2। d2y by dx2 निकालिए, मेक इट इक्वल टू 0। वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पे d2y by dx2 0 है। यहां पे पॉसिबिलिटी है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। अब देख लीजिए किन किन पॉइंट्स पे केविटी स्विच हो रही है, मतलब उनके लेफ्ट में और उनके राइट में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अपोजिट साइन के हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, करेक्ट स्टूडेंट्स, फाइंड द इन्फ्लेक्शन पॉइंट इफ एनी फॉर fx इक्वल टू x प्लस 2 sin x इन 0 to 2 pi। solution, students, what is f of x? It's x plus 2 sin x. Now f dash x 1 plus 2 cos x, f डबल डैश x। देखो मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने को बोलेगा तब बात अलग है। अगर मेरे को इन्फ्लेक्शन पॉइंट पूछ रहा है, मुझे कहीं पे क्लियर करना है, तो पहली जो क्वांटिटी होगी जिसको मैं इवैल्यूएट करूंगा दैट वुड बी f डबल डैश x, दैट इज -2 sin x, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट, f double dash x equal to 0, this implies that -2 sin x equal to 0, x equal to, student, so sin x equal to 0, this implies that x equal to n pi। sin x कहां 0 होता है स्टूडेंट, n pi पे, where n belongs to integer। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, हर जगह साइन क्या होता है, 0 होता है, करेक्ट। तो यहां हो जाएगा n इक्वल टू 0 से पाई में, इसमें कौन सा पॉइंट आया, हमें 0 नहीं लेना है, 2 पाई नहीं लेना है, ओपन इंटरवल लगा है पाई। x क्या हुआ स्टूडेंट, x इक्वल टू पाई, एक पॉइंट मिला। d2y by dx2 is 0 at x equal to 0 where pi belongs to 0 to 2 pi, करेक्ट। अच्छा ये बात तो कंफर्म हो गई। नाउ स्टूडेंट, there is a point x equal to pi where d2y by dx2 is 0, correct। at x equal to pi d2y by dx2 equal to 0, ठीक है। at x equal to pi minus h, स्टूडेंट स्लाइटली, पाई से स्लाइटली पहले, पाई से स्लाइटली बाद में, हमको देखना है d2y by dx2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब d2y by dx2 है कितना, f डबल डैश x इक्वल टू f डबल डैश x -2 sin x, -2 sin x। sin x का ग्राफ आपको दिखाता हूं मैं, ये 0 हो गया, ये 2 पाई हो गया, पाई फिर 2 पाई, ठीक है। पाई के स्लाइटली, स्टूडेंट दिस वन इज पाई, पाई के स्लाइटली लेफ्ट में ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। एट x इक्वल टू पाई माइनस एच, पाई से स्लाइटली पहले साइन एक्स का आउटपुट जो होगा दैट इज पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव,
So d2y by dx2 less than 0. Correct? At x equal to pi plus h, पाई से स्लाइटली बाद में, ठीक है, d2y by dx2, ग्राफ से देखिए पाई के राइट में साइन क्या हुआ, नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो d2y by dx2 क्या हो गया, पॉजिटिव। Sufficient condition is satisfied at x equal to pi. क्यों? At x equal to pi, d2y by dx2 is 0. Before x equal to pi, d2y by dx2 less than 0. After pi, d2y by dx2 greater than 0. So, d2y by dx2 is switching the sign at x equal to pi. d2y upon dx2 switching the sign at x equal to pi, hence x equal to pi is inflection point, is an inflection point, inflection point। आई बात समझ में स्टूडेंट? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये प्रॉपर डेफिनेशन हुई, ठीक है, आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो हमने यहां पे पाई पॉइंट लिया था, उसके राइट में देखा, उसके लेफ्ट में देखा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे d2y by dx2 0 आया, इसके लेफ्ट में, इसके राइट में एक बार पॉजिटिव आया, एक बार नेगेटिव आया। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? सो कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं। fx इक्वल टू x पावर 6 प्लस 6x पावर 5 फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x डज ग्राफ है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां काउंट करने को कह रहा है, कितने पॉइंट्स पे, ये नहीं कह रहा है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट किस पॉइंट पे होगा, कितने पॉइंट्स पे होगा, कितने आदमी थे। फंक्शन स्टूडेंट्स गिवन है fx इक्वल टू x पावर 6 प्लस 6x पावर 5, ठीक है। f डैश x क्या होगा, 6x पावर 5 प्लस 30x पावर 4। f डबल डैश x इक्वल टू 30x पावर 4 प्लस 120x क्यूब। आई बात समझ में? फिर से देखिए, fx गिवन है x पावर 6 प्लस 6x पावर 5, x पावर 6 प्लस 6x पावर 5, डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 6x पावर 5 प्लस 30x पावर 4। f डबल डैश x स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6 30x पावर 4 प्लस 4 इंटू 30 120x पावर 3। अब नेसेसरी कंडीशन होता है, अगर किसी पॉइंट पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट है तो वहां डबल डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। पहले डबल डेरिवेटिव 0 कर देते हैं। f डबल डैश x इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट 30x पावर 4 प्लस 120x पावर 3 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट, एक तो 30 कॉमन आ गया, दूसरा x पावर 3 कॉमन आ गया। यहां से क्या मिला, x प्लस 30 कॉमन ले लिया, यहां तो x बच गया, x क्यूब कॉमन ले लिया, यहां पे 4 इक्वल टू 0, करेक्ट, ये आ गया। अब मेरे को 2 पॉइंट मिले, कौन कौन से पॉइंट, जहां पे ये पूरा 0 होगा, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 0 कॉमा -4, करेक्ट। 2 पॉइंट मिले। अब दोनों पे देखना है कि साइन स्विच हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप क्या करिए, इनको रियल लाइन पे प्लॉट कर लीजिए। ये हमारा -∞ to
इंफिनिटी रियल लाइन है, इस रियल लाइन पे -4 एक पॉइंट है और 0, जिस ऑर्डर में वो पॉइंट्स है उसी ऑर्डर में रियल लाइन पे रख देते हैं। -4 पहले आएगा तो मैंने -4 को पहले रखा है, 0 बाद में आएगा, 0 को बाद में रखा है। अच्छा, और देखिए हमारा f"x आया कितना है, f"x जो है दैट इज 30x³ इंटू x प्लस 4। सी माई डियर स्टूडेंट, 0 इसमें रख दो, ये पूरा 0 हो रहा है, -4 इसमें रख दो, 0 हो रहा है, डबल डेरिवेटिव 0 हो रहा है। 0 के स्लाइट राइट में x की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 एंड सो ऑन। 0 के स्लाइट राइट में x क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। x क्या है, पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ओवरऑल डबल डेरिवेटिव 0 के पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, d2y/dx2 ग्रेटर देन 0। ये कोई ग्राफ नहीं है, ये मेरा ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि 0 के राइट में d2y/dx2 पॉजिटिव है। स्टूडेंट, 0 के स्लाइट लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यूज हैं, x नेगेटिव लोगे -4 से 0 के मिड में, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। यहां पे आप -3 -2 -1 कुछ भी ले लो, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव हो गया, d2y/dx2 लेस देन 0, मतलब 0 पे साइन स्विच हो रहा है, किसका, डबल डेरिवेटिव का। इसका मतलब x = 0 इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। अभी -4 पे देखते हैं, -4 के बाद d2y/dx2 क्या है, लेस देन 0। उससे पहले देखते हैं, उसके पहले वैल्यूज क्या हैं स्टूडेंट, -5 -6 -4 माइनस समथिंग, -4 -3 -4 -5। आई बात समझ में। जब इसको नेगेटिव रखोगे, -4 के जस्ट लेफ्ट में देखना है डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। तो जब मैं इसके कहां पे देखूंगा स्टूडेंट, लेफ्ट में, ये तो नेगेटिव होगा, और ये x की वैल्यू -4 से भी बड़ी है, छोटी है, सॉरी, -5 -6, तो ओवरऑल ये भी क्या हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, d2y/dx2 ग्रेटर देन 0 हो गया। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें x इक्वल टू, यहां पे x इक्वल टू -4, 0 आर इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। क्यों भाई, क्योंकि एट x इक्वल टू 0 डबल डेरिवेटिव इज 0 एंड साइन इज स्विचिंग, क्योंकि डबल डेरिवेटिव का साइन जो है 0 के लेफ्ट में और राइट में अपोजिट साइन का है, तो साइन स्विच हो रहा है। सिमिलरली एट x इक्वल टू -4 डबल डेरिवेटिव 0 और उसके विसिनिटी में साइन स्विच हो रहा है, सो बोथ आर इन्फ्लेक्शन पॉइंट। सो नंबर ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, नंबर ऑफ inflection points is 2, R2. R2 करेक्ट। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ स्टूडेंट, बी, आंसर इज बी। अब आपको स्टूडेंट्स कहीं भी कोई और ट्रिक नहीं यूज करिएगा, जब भी आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालना हो, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इक्वेट इट टू 0, y equal to fx function is given, first of all find second derivative, then equate it to 0 and check that either sign of double derivative is switching or not। बस इतना सा चेक कर लो, अगर साइन स्विच हो रहा है तो दैट इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट, अदरवाइज नॉट। डन माय डियर स्टूडेंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने इन्फ्लेक्शन पॉइंट कवर किया, ठीक है। इसके पहले मैं बाकी सारे सेशंस में ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुका हूं। जो भी स्टूडेंट्स ने ये वीडियो सेशंस नहीं देख रखे हैं, गो टू द प्लेलिस्ट स्टूडेंट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सेक्शन है वहां पे, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सेक्शन में 1 by 1 ये सारे वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। दे आर इंपॉर्टेंट
एंड गेट के परस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर आपने 1 बाय 1 सारे वीडियो लेक्चर्स अटेंड कर दिए, ढंग से कुछ एग्जांपल्स, प्रीवियस ईयर के एग्जांपल आपने आईएएस मास्टर की बुक परचेज करके सॉल्व कर ली, आई गारंटी यू आप 90% क्वेश्चन गेट में क्रैक कर पाएंगे। सो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द लेक्चर प्लान आई विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक्स, और in the last I will discuss permutation, combination and probability. So students, आज यही सेशन को क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।